बहुत बहुत धन्यवाद विनीता दीदी। बहुत ज़बरदस्त नॉलेज गुरुदेव दे रहे हैं कि किस तरह से उपवास साइंटिफिकली हमारे विचारों को भी दृढ़ता प्रदान करता है, और संकल्प के साथ उपवास लेने से किस तरह से जो साधक है वो ओजस तेजस वर्चस्व की अभिवृद्धि अपने जीवन में करता चला जाता है। उसी प्रकार निराहार रहने वाला रोगी अपने अंदर वो कमजोरी को महसूस करता है, लेकिन अगर देखा जाए फिजिकल जो स्थिति है दोनों की एक जैसी है, बस भाव में अंतर है, और उसका भाव के अंतर के होने की वजह से किस तरह से वो अधिक से अधिक प्राण शक्ति को अपने अंदर भरकर ओजस्विता का संचार साधक अपने जीवन में करता है। आज गुरुदेव और बहुत डीप साइंस बता रहे हैं कि उपवास और उपत्तिकाओं का क्या संबंध है, उपत्तिका होते क्या है और कितने प्रकार के हैं, और उनका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में। गुरुदेव कह रहे हैं अन्नमय कोश की शुद्धि के लिए उपवास की विशेष आवश्यकता है। शरीर में कई जाति की उपत्तिकाएं देखी जाती हैं जिन्हें शरीर शास्त्री नाड़ी गुच्छक कहते हैं। देखा गया है कि कई संस्थानों पर ज्ञान तंतुओं जैसी बहुत पतली पतली नाड़ियां आपस में चिपकी होती हैं। ये गुच्छक कई बार रस्सी की तरह आपस में लिपटे और बटे होते हैं। कई जगह वह गुच्छक गांठ की तरह से ठोस गोली जैसे बन जाते हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि उपत्तिकाएं जो है वो शरीर शास्त्रियों ने नाड़ी गुच्छक जिसको कहते हैं उनको ही उपत्तिकाएं कही जाती हैं। एक बहुत पतले पतले वेन्स की तरह से ये होते हैं, जैसे हमारे ज्ञान तंतु हैं, जिस तरह से न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ठीक उसी प्रकार ये नाड़ियां समस्त शरीर में फैली हुई हैं, और कहीं कहीं ये आपस में ही उलझ के गांठ की तरह सी हो जाती, गोली सी बन जाती है। कई प्रकार यह समानांतर लहराते हुए सर्प की भांति चलते और अंत में उनके सिर आपस में जुड़ जाते हैं। कई जगह इनमें बरगद के वृक्ष की तरह शाखा प्रशाखाएं फैली होती हैं, और इस प्रकार के कई गुच्छक परस्पर संबंधित होकर एक परिधि बना लेते हैं। इनके रंग, इनके आकार, अनुच्छेदन में काफी अंतर होता है। कई प्रकार के हैं ये, लेकिन इस तरह से इनकी बनावट गुरुदेव ने बताई है। ये कई रंग के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। कई बार ये सांप की तरह लहराते हुए से फैले रहते हैं, और इनका शिरा जो है वो एक साथ जुड़ा हुआ होता है, या कई बार ये बरगद के वृक्ष से निकली शाखाओं की तरह ये फैली होती हैं। तो इस तरह से इनकी आकृति है। यदि अनुसंधान किया जाए तो उनके तापमान, अणु परिक्रमण एवं प्रतिभा पुंज में भी काफी अंतर पाया जाता है, कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेवल पर अगर देखा जाए, या उनसे निकलता अगर प्रकाश प्रतिभा पुंज को देखा जाए, तो सब में काफी डिफरेंसेस है। तो इसका मतलब कई प्रकार की हैं हमारे अंदर उपत्तिकाएं। इसको 96 प्रकार की उपत्तिकाएं बताई हैं गुरुदेव ने। 96 वैज्ञानिक इन नाड़ी गुच्छकों के कार्य का कुछ विशेष परिचय अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए हैं, पर योगी लोग जानते हैं कि यह कि यह उपत्तिकाएं शरीर में अन्नमय कोश की बंधन ग्रंथियां हैं। मृत्यु होते ही सब बंधन खुल जाते हैं, और फिर एक भी गुच्छक दृष्टिगोचर नहीं होता। यह उपत्तिकाएं अन्नमय कोश के गुण दोष का प्रतीक हैं। देखिए क्या बता रहे हैं गुरुदेव। गुरुदेव कह रहे हैं कि साइंस, मेडिकल साइंस अभी ठीक तरह से इनके फंक्शंस को नहीं समझ पाया है, इसको पूरी तरह से जान नहीं पाया है, इनका परिचय नहीं कर पाया है। पर जो योगिक जन हैं, जो योग शास्त्री रहे हैं, अपने पुराने ऋषियों के समय के योगी रहे हैं, उन्होंने इन उपत्तियों को अन्नमय कोश से जोड़ा है। बहुत गहरा इनका संबंध हमारे अन्नमय कोश के बंधन ग्रंथियों के रूप में इनको देखा जाता है। ये बंधन बांध के रखती है जीवात्मा को शरीर के साथ। गुरुदेव कह रहे हैं जैसे ही मृत्यु होती है, ये सारे उपत्तियों के बंधन खुल जाते हैं, और खुले हुए गुच्छक दृष्टिगोचर नहीं होते, और फिर ये दृष्टिगोचर नहीं दिखते नहीं है। यह उपत्तिकाएं अन्नमय कोश के गुण दोषों का प्रतीक है। मतलब ये जो हमारे अन्नमय कोश में गुणों का अभिवर्धन होता चला जा रहा है, तो ये आपस में गांठें खुलती चली जाएंगी, या दोष बढ़ते चले जा रहे हैं तो उपत्तिकाएं आपस में उलझकर गांठें बनने के रूप में बनती चली जाती हैं। तो उपत्तिकाओं की एग्जिस्टेंस कैसी है, उसको देखकर ये जाना जा सकता है कि हमारे अन्नमय कोश की स्थिति किस तरह की बनी हुई है। अभी गुरुदेव प्रकार बता रहे हैं कि, तो इसको मैं
कंटिन्यू रीड करूंगी। प्रकार में कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ सुनेंगे कितने प्रकार की हैं, उनका फंक्शन क्या है। जिनको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लें। उसके बाद का जो टॉपिक है, किस तरह से इसका इम्पैक्ट उपवास के साथ जुड़ा हुआ है, ये ठीक से पढ़ेंगे। अभी गुरुदेव प्रकार बता रहे हैं, उपत्तिकाओं के प्रकार। इंदिका जाति की उपत्तिकाएं चंचलता, अस्थिरता, उद्विग्नता की प्रतीक हैं। जिन व्यक्तियों में इस जाति के नाड़ी गुच्छक अधिक हों, उनका शरीर एक स्थान पर बैठकर काम नहीं कर सकेगा। उन्हें कुछ खटपट करते ही रहना पड़ेगा। मतलब चंचलता की प्रधानता बनी रहती है व्यक्तित्व में, अगर इंदिका जाति की उपत्तिकाएं अधिक हैं। दीपिका जाति की उपत्तिकाएं जोश, क्रोध, शारीरिक उष्णता, अधिक पाचन, गर्मी, शुष्की आदि उत्पन्न करती हैं। ऐसे गुच्छकों की अधिकता वाले लोग चर्म रोग, फोड़ा फुंसी, नक्सीर फूटना आदि, पेशाब में जलन, आंखों में जलन आदि के शिकार होते हैं। दीपिका है ना, इसकी वृत्ति है, जोश में रहते हैं, इनका क्रोध भी बड़ा चढ़ा होता है, शारीरिक उष्णता बढ़ी चढ़ी होती है, गर्म रहता है शरीर, अधिक अधिक पाचन होता रहता है इनके शरीर में, और इस तरह से दीपिका अपना रिफ्लेक्ट करती है। मोचिका, मोचिका की अधिकता वाले व्यक्ति के शरीर से पसीना, लार, कफ, पेशाब आदि मलों का निष्कासन अधिक होता है। पतले दस्त अक्सर हो जाते हैं और जुकाम की शिकायत रहती है। अप्याविनी उपत्तिका, इस जाति के गुच्छक आलस्य, अधिक निद्रा, अनुत्साह रहना, भारीपन उत्पन्न करते रहना। ऐसे व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत में थक जाते हैं। उनके शरीर या मानसिक कार्य विशेष नहीं हो पाते। अप्याविनी, ये उपत्तिका के जाति। पूषा जाति के उपत्तिका के जाति के लोग, जाति वो जिसमें उपत्तिका की प्रधानता है, कि इस उपत्तिका की प्रधानता का व्यक्तित्व है, तो उसको उस जाति की उपत्तिका का कहा जाता है। पूषा जाति जो है, उसके जो गुच्छक काम वासना की ओर मन को बलात् खींच ले जाते हैं। संयम, ब्रह्मचर्य के सारे आयोजन रखे के रखे रह जाते हैं। पूषा का तनिक सा उत्तेजन मन को बेचैन कर देता है और वह बेकाबू होकर विकारग्रस्त हो जाता है। शिव जी पर शर संधान करते समय कामदेव ने अपने कुसुम वाण से उस प्रदेश की पूषाओं को उत्तेजित कर डाला था। देखिए, भगवान शिव के ऊपर जब कामदेव ने वाण चलाया था, तो उसका मतलब उन्होंने इस उपत्तिका को एक्साइट करने का प्रयास किया था, उत्तेजित करने का प्रयास किया था। चंद्रिका उपत्तिका, इस जाति की उपत्तिकाएं सौंदर्य बढ़ाती हैं। उनकी अधिकता से वाणी में मधुरता, नेत्रों में मादकता, चेहरे पर आकर्षण, कोमलता एवं मोहकता की मात्रा रहेगी। कपिल उपत्तिका के कारण नम्रता, डर लगना, दिल की धड़कन, बुरे स्वप्न, आशंका, मस्तिष्क की अस्थिरता आदि लक्षण दिखाई पड़ते हैं। धूसारवी उपत्तिका में संकोच शक्ति होती है। फोड़े देर से पकते हैं, कफ मुश्किल से निकलता है, शौच कच्चा होता है, मन की बात करने में झिझक लगती है। उष्माओं की अधिकता से मनुष्य हांफता रहता है। जाड़े में भी गर्मी लगती है। क्रोध आते देर नहीं लगती, जल्दबाजी बहुत रहती है। रक्त की गति श्वास प्रश्वास में तीव्रता रहती है। ये हो गया धूसारवी। आगे गुरुदेव बता रहे हैं अमाया। अमाया उपत्तिका वर्ण के गुच्छक दृढ़ता, मजबूती, कठोरता, गंभीरता, हठ धर्मी के प्रतीक होते हैं। इस प्रकार के शरीरों पर बाह्य उपचार का कुछ असर नहीं होता है, कोई दवा काम नहीं करती। ये स्वेच्छापूर्वक रोगी या रोग मुक्त होते हैं, उन्हें कोई उपथ्य रोग नहीं कर पाता, परंतु जब गिरते हैं तो संयम नियम का पालन भी कुछ काम नहीं करता। हर एक उपत्तिकाओं का अलग प्रभाव होता है। चिकित्सक लोग के उपचार अनेक बार असफल होते रहते हैं। कारण क्या है? अब ये सारी उपत्तिकाओं की गुरुदेव ने थोड़ा बहुत, मतलब ये एक आध कुछ उपत्तिकाओं जो जिनका इम्पैक्ट बहुत गहरा पड़ता है पर्सनालिटी पर, उसकी चर्चा कर रहे हैं। वैसे है 96 टोटल उपत्तिकाएं। गुरुदेव कह रहे हैं कि इसका, अब देखो, गुरुदेव कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट के लेवल पर अगर देखा जाए तो ऊपर की जो चिकित्सा है उसका
प्रभाव नहीं पड़ सकता उपत्तिकाओं के ऊपर। कारण कि उपत्तिकाओं के अस्तित्व के कारण शरीर की सूक्ष्म स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि चिकित्सा कुछ विशेष काम नहीं करती। सूक्ष्म शरीर के साथ इसका सीधा संबंध है। इसका सही रहना सूक्ष्म शरीर के सही रहने के और अल्टीमेटली कारण अपना स्थूल शरीर भी स्वस्थ रहता है। लेकिन उपत्तिकाएं अगर गड़बड़ाएं तो सूक्ष्म तो गड़बड़ाता ही है और उसका इम्पैक्ट हमें बाहर से अपने स्थूल शरीर में रोग के रूप में देखने को मिलता है। इसीलिए ऊपर का जो ट्रीटमेंट है दवाई ऑपरेशन के द्वारा उपत्तिकाओं के गड़बड़ी के कारण आए बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता। उद्गीत उपत्तिकाओं की अभिवृद्धि से संतान होना बंद हो जाती हैं। जिस पुरुष या स्त्री में अधिक होगी वह पूर्ण स्वस्थ होते हुए भी संतानोत्पादन में अयोग्य रहेंगे। उसी तरह असिता उपत्तिका की अधिकता जिनमें होगी वो अपने लिंग के संतान उत्पन्न करेगी। असिता से संपन्न नारी को कन्याएं और असिता से संपन्न पुरुष को पुत्र उत्पन्न करने में सफलता मिलती है। जोड़े में से जिसमें असिता की अधिकता होगी उसी लिंग की संतान उत्पन्न होगी। युक्त हिंसा जाति के गुच्छक क्रूर दुष्टता परिपीड़न की प्रेरणा देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को चोरी जुआ व्यभिचार ठगी आदि करने में बड़ा रस आता है। आवश्यक धन संपत्ति होते हुए भी उनका अनुचित मार्ग अपनाने का मन मचलता ही रहता है। कोई विशेष कारण न होते हुए भी दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष और आक्रमण का आचरण बनाए रहते हैं। ऐसे लोग मांसाहार शिकार खेलना मारपीट करना लड़ाई झगड़े और पंच बनाने को बहुत पसंद करते हैं। हिंसा उपत्तिकाओं की अधिकता वाला मनुष्य सदा ऐसे काम करने में रस लेता है जो अशांति उत्पन्न करे। बच्चों को बेतरह पीटने और कुकृत्य करते ऐसे लोगों को देखा जाता है। देखिए उपत्तिकाओं का प्रभाव। फिर उसको साइंस चाहे उसको वो कह दे कि भाई इसको ना इस तरह की वृत्तियों में रस आता है, या जैसे हम लोग देखते हैं कि कई बार संभ्रांत परिवार की महिलाओं को भी बाजार में दुकान में चीजें उठाने की एक टेंडेंसी होती है कि भाई छुपा के पर्स में रख लिया। ऐसे कई यूट्यूब में वीडियोस आए हुए हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि जो लेडी है या जो व्यक्ति है वो बिल्कुल संभ्रांत परिवार का लग रहा है, गाड़ी से बड़ी सी गाड़ी से उतरे हैं, अच्छा बैग है हाथ में, लेकिन फिर उसको कैच किया गया चीज़ों को डालते हुए अपने कपड़ों में छुपा लेंगे या पर्स में डाल लेंगे। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं उपत्तिकाएं जो है हिंसा जाति की, ये इस तरह की वृत्ति इस तरह की टेंडेंसी बना के रखती है जिसमें उसको रस आता है चोरी करने में या इस तरह की परेशानी वाली मनोभूमि को क्रिएट करने में, किसी को परेशान करने में, उद्विग्न करने में ऐसे लोगों को आनंद प्राप्त होता है। तो ऐसे लोग बच्चों को के साथ भी बहुत रूखा व्यवहार मारपीट वाला वातावरण, ये हिंसा जो उपत्तिका है उसके कारण इस तरह की मनोवृत्ति बनी रहती है। गुरुदेव बता रहे उपरोक्त पंक्तियों में कुछ थोड़ी सी उपत्तिकाओं का वर्णन किया गया है। इनकी 96 जातियां जानी जा सकती हैं। संभव है ये इनसे भी अधिक हों। यह ग्रंथियां जानी जा सकी हैं जो शारीरिक स्थिति को इच्छानुकूल रखने में बाधक होती हैं। मनुष्य चाहता है कि मैं अपने शरीर को ऐसा बनाऊं, वह उसके लिए कुछ उपाय भी करता है, पर कई बार वे उपाय सफल नहीं होते। कारण क्या होता है? कारण होती हैं ये उपत्तिकाएं भीतर ही भीतर शरीर में ऐसे विलक्षण क्रिया एवं प्रेरणा उत्पन्न करती हैं जो बाह्य प्रयत्नों को सफल नहीं होने देती और मनुष्य अपने आप को बार बार असफल और असहाय अनुभव करता है ना। कई बार लोग अपने आप को बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में डालना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं या अपनी सेहत जो कमज़ोर है उसको अच्छा बनाना चाहते हैं। तो कई बार ये इन उपत्तिकाओं का इम्पैक्ट इतना गहरा पड़ता है कि ये ऊपर के प्रयास बहुत सफलता नहीं देते हैं। तो आगे गुरुदेव बता रहे हैं सॉल्यूशन। अन्नमय कोश को शरीर से बांधने वाली ये उपत्तिकाएं शारीरिक एवं मानसिक अकर्मों से उलझकर विकृत होती हैं तथा सत्कर्मों से सुव्यवस्थित रहती हैं। देखिए क्या कह रहे हैं गुरुदेव, कैसे इनको मैनेज्ड रखा जाए, प्रॉपर कंडीशन में रखा जाए, कैसे इनका गांठ बनना
कम होता जाए, ताकि इनका जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे अन्नमय कोश में पड़ता है वो ना पड़े। तो कैसे होगा? गुरुदेव कह रहे हैं कि इनको सत्कर्मों के द्वारा सुव्यवस्थित किया जा सकता है। बुरा आचरण तो खाई खोदना है और शरीर को उस खाई में गिराकर रोग शोक आदि की पीड़ा सहनी पड़ती है। इन उलझनों को सुलझाने के लिए आहार विहार का संयम एवं सात्विक रखना, दिनचर्या ठीक रखना, प्रकृति के आदेशों पर चलना आवश्यक है। साथ में कुछ ऐसी विशेष यौगिक उपाय भी हैं जो आंतरिक विकारों पर काबू पा सके, जिनको कि केवल बाह्योपचार से सुधारना कठिन है। गुरुदेव कह रहे हैं 2-3 चीजों के कॉम्बिनेशन के द्वारा इन उपत्तिकाओं में आए डिस्टर्बेंस को ठीक किया जा सकता है। एक तो जीवन को सत्कर्मों से जोड़ें, दिनचर्या ठीक रखें, खान पान ठीक रखें। इसके साथ साथ कुछ यौगिक उपचार हैं जिनको करने से ये उपत्तिकाएं अपने स्वस्थ कंडीशन में वापस आने लग जाती हैं। उपवास का उपत्तिकाओं के संशोधन, परिमार्जन और सुसंतुलन में बड़ा संबंध है। उपवास एक बहुत बड़ा हथियार है उपत्तिकाओं में आए डिस्टर्बेंस को ठीक करने के लिए। योग साधना में उपवास एक सुविस्तृत विज्ञान है। अमुक पर अमुक मास में, अमुक मुहूर्त में, अमुक प्रकार से उपवास करने का अमुक फल होता है, ऐसे आदेश शास्त्रों में जगह जगह मिलते हैं। ऋतुओं के अनुसार शरीर की 6 अग्नियां न्यूनाधिक होती रहती हैं। ऊष्मा, बहुवृच, वादी, रोहिता, आत्पता, व्याति, ये 6 शारीरिक अग्नियां ग्रीष्म से लेकर वसंत तक 6 ऋतुओं में क्रियाशील रहती हैं। इनमें से प्रत्येक के गुण भिन्न भिन्न हैं। अब गुरुदेव बता रहे हैं जो अग्नियां हैं, जो समस्त ऋतुओं में हमारे शरीर में वो प्राण अग्नि के रूप में, जठराग्नि के रूप में कार्य करती है, उसको अलग अलग गुणों से भरपूर जाना गया है। उसके अनुसार गुरुदेव बता रहे हैं सबसे नंबर 1 उत्तरायण दक्षिणायन की गोलार्ध स्थिति, इनके साथ इनका कनेक्शन किस तरह से है ये बता रहे हैं गुरुदेव। दूसरा जो है चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाएं, इन सब का इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर। उत्तरार्ध दक्षिणार्ध की गोलार्ध स्थिति, चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाएं, तीसरी नक्षत्रों का भूमि पर आने वाला प्रभाव, चौथा सूर्य की अंश किरणों का मार्ग। इन चारों बातों का शरीरगत ऋतु अग्नियों के साथ संबंध होने से क्या परिणाम होता है, इसका ध्यान रखते हुए ऋषियों ने ऐसे पुण्य पर्व निश्चित किए जिनमें अमुक विधि से उपवास किया जाए तो उसका अमुक परिणाम हो सकता है। ये जो फास्ट का जो प्रचलन हमारे भारतीय जो रिलीजन में अपने हिंदू संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें व्रत और त्योहार जोड़े गए हैं एक साथ, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है कि वो उन्होंने 4 चीज़ों के ऊपर बेस्ड स्टडी कर कर उसका इम्पैक्ट बॉडी में क्या हो रहा है, इस सारी चीज़ों को देखते हुए व्रत के डेट्स इस तरह से निर्धारित किए गए हैं कि उस दिन अमुक समय पे अमुक उपवास करने से, अमुक चीज़ खाने पीने से, अमुक रंग के कपड़े पहनने से, इस करने से फिर बॉडी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये चारों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उपवास की विधि बनाई है ऋषियों ने। अब जैसे बताते हैं फॉर एग्जाम्पल कार्तिक कृष्ण चौथ, जिसे करवा चौथ कहते हैं, उस दिन का उपवास दाम्पत्य प्रेम बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि उस दिन की गोलार्ध स्थिति, चंद्र कलाएं, नक्षत्र प्रभाव एवं सूर्य मार्ग का सम्मिश्रण परिणाम शरीरगत अग्नि के साथ समन्वित होकर शरीर एवं मन की स्थिति को ऐसा उपयुक्त बना देता है जो दाम्पत्य सुख को सुदृढ़ और चिरस्थायी बनाने में बड़ा सहायक होता है। कितना जबरदस्त साइंस है जो उपवास के साथ जुड़ा हुआ है, और किस तरह से ये ना सिर्फ हमारे हेल्थ को बल्कि रिलेशंस को, हमारे इमोशनल बैलेंस को भी बहुत अच्छे से स्वस्थ बनाता है। उस तरह से रिलेशनशिप में एक मिठास बनी रहे, इस तरह के मनोभाव को जागृत करता है उपवास करना।
अब इस तरह से गुरुदेव अन्य और भी व्रत उपवास बता रहे, जैसे इसी प्रकार के अन्य व्रत उपवास हैं जो अनेक इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने तथा बहुत से अनिष्टों को टालने में उपयोगी सिद्ध होते हैं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट सीधा हमारे धरती के गोलार्ध की स्थिति, चंद्र कलाओं की स्थिति, नक्षत्रों का प्रभाव और सूर्य मार्ग, इन सारी चीजों के ऊपर बेस्ड होकर बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन के रूप में उपवास का दिन निर्धारित किया गया है, ताकि अधिक से अधिक उस ऊर्जा को मनुष्य आत्मसात कर पाए खाली रहकर। उपवास के प्रकार, अब गुरुदेव बता रहे हैं कि उपवास के कितने प्रकार हैं। उपवास के ऊपर बहुत गुरुदेव, मतलब अगर देखा जाए डे 1 से जब से हम उपवास पढ़ रहे हैं, हम देखेंगे कि इसका जो फायदा है, इसका कहीं कोई सीमा नहीं है, अनंत फायदे से भरा होता है उपवास का उपक्रम। इसलिए इसको अधिक से अधिक, अब जैसे आकाश तत्व, उपवास करना मतलब ऊपर उठ के वास करने की मनस्थिति इस तरह की हो कि वो क्रम अपने आप में बहुत डिवाइन होता चला जाए, वो जो प्रोसेस है वो अपने आप में बिल्कुल हायर एनर्जीज को आत्मसात करने, उसको एब्जॉर्ब करने का भाव इतना दृढ़ हो मनोभाव में कि वो उपवास का क्रम पूरी तरह से सफल हो। गुरुदेव प्रकार बता रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं 5 प्रकार के उपवास होते हैं। एक पाचक, दूसरा शोधक, तीसरा शामक, चौथा आनस और पांचवा पावक। ये हमने गायत्री महाविज्ञान में भी पढ़ा था। यहाँ और गुरुदेव डेप्थ में समझाएंगे कि किस तरह से इनको करने का प्रभाव कैसे होता है और इम्पैक्ट दोनों लेवल पर, एक भौतिक, शारीरिक और अपने आध्यात्मिक स्तर पर इसका इम्पैक्ट मनोभावों के ऊपर। गुरुदेव बता रहे हैं पाचक उपवास वे हैं जो पेट के अपच, अजीर्ण, कोष्ठबद्धता को बचाते हैं। शोधक वे हैं जो रोगों को भूखा मार डालते हैं। इन्हें लंघन भी कहा जाता है। लंघन करना मतलब भूखा रह के रोग को मार डालना। शामक उपवास वे हैं जो कुविचार, मानसिक विकारों, दुष्प्रवृत्तियों एवं विकृत उपत्तिकाओं का शमन करते हैं। आनस वे हैं जो किसी विशेष प्रयोजन के लिए दैवी शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किए जाते हैं, जैसे नवरात्रि और इस तरह के लक्ष्मी उपवास करते हैं कई लोग, है ना। फिर भगवान सोमवार के सोमवार भगवान शिव का उपवास करते हैं। ये आनस उपवास के अंतर्गत आता है, जहाँ हम एक विशेष दैवीय प्रयोजन के लिए एक विशेष दैवी ऊर्जा के साथ अपने आप को कनेक्ट करवाते हैं। पावक वे हैं जो पापों के प्रायश्चित रूप किए जाते हैं, जिसमें आत्मिक और मानसिक स्थिति के अनुरूप कौन कौन सा उपवास उपयुक्त होगा, उसके साथ क्या नियमोपनियम होने चाहिए, इसका निर्णय के लिए सूक्ष्म विवेचन की भी बहुत आवश्यकता है कि कौन सा किया जाए, कैसे किया जाए। ये सारी चीज़ों की जानकारी बहुत डीप होनी चाहिए, गहरी होनी चाहिए इनको शुरू करने से पहले। गुरुदेव कह रहे हैं साधक का अन्नमय कोश किस स्थिति में है, उसकी कौन सी उपत्तिकाएं विकृत हो रही हैं, किस उत्तेजित संस्थान को शांत करने एवं किस मर्म स्थल को सतेज करने की आवश्यकता है, यह देखकर निर्णय किया जाना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार का उपवास करे। मतलब उपवास को डिसाइड करने से पहले ये सारी चीजें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। पाचक उपवास में तब तक भोजन छोड़ देना चाहिए जब तक कि कड़ाके की भूख न लग जाए। एक बार का, एक दिन का या 2 दिन का आहार छोड़ देने से आमतौर पर कब्ज पक जाता है। पाचक उपवास में सहायता देने के लिए नींबू का रस, जल एवं किसी पाचक औषधि का सेवन किया जा सकता है। तो इस तरह से पाचक उपवास के द्वारा पूरी अपने इंटेस्टाइन की क्लीनिंग का प्रोसेस गुरुदेव कह रहे हैं, जिसके द्वारा बिल्कुल व्यक्ति रोग मुक्त हो जाए उसका या जो अपच हुआ पड़ा है वो ठीक हो जाए। शोधन उपवासों में के साथ विश्राम आवश्यक है। शोधन उपवास रोग के साथ होता है, जिसमें रेस्ट करना बहुत जरूरी है। फिर उस उपवास में बिल्कुल बहुत हार्डवर्क बॉडी से नहीं करवाना है, क्योंकि निश्चय ही वो हार्डवर्क नहीं करेगा क्योंकि व्यक्ति रोगी है। यह लगातार तब तक चले जब तक रोगी खतरनाक स्थिति को पार ना कर जाए। औटाकर ठंडा किया हुआ पानी ही ऐसे उपवास में एकमात्र अवलंबन होता है, पानी के ऊपर, वो भी गर्म किए हुए पानी को पीते रहना।
शामक उपवास दूध, छाछ, फलों का रस आदि पतले हल्के पेय पदार्थों के आधार पर चलते हैं। शामक उपवास, शामक उपवास क्या था? शामक उपवास तीसरा शोधक मतलब शामक वे हैं जो कुविचारों और मानसिक विकारों से हमें मुक्ति दिलाते हैं, है ना। तो इस उपवास को कैसे करना है गुरुदेव बता रहे हैं, लिक्विड के ऊपर बेस्ड रखकर। और इसमें इन उपवासों में स्वाध्याय, आत्मचिंतन, सेवन, मौन मौन रहना, पूजा प्रार्थना आदि में ध्यान लगाना, आत्मशुद्धि के उपचार भी इसी के साथ होते रहने चाहिए। लेकिन इसका जो बेस प्लेटफॉर्म गुरुदेव बता रहे हैं वो है लिक्विड आहार और फलों के जूस के रूप में इसको लिया जा सकता है। चौथा है अनास। अनास उपवास में सूर्य की किरणों द्वारा अभीष्ट दैवी शक्ति का आवाहन करना चाहिए। सूर्य की सप्तवर्ण किरणों में राहु केतु को छोड़कर अन्य सातों ग्रहों की रश्मियां सम्मिलित होती हैं। सूर्य में तेजस्विता, उष्णता, पित्त प्रकृति प्रधान है। चंद्रमा शीतल, शांतिदायक, उज्जवल, कीर्ति कारक, मंगल कठोर, बलवान, सहायक। बुध सौम्य, शिष्ट, कफ प्रधान, सुंदर, आकर्षक। गुरु विद्या, बुद्धि, धन, सूक्ष्मदर्शिका, शासन, न्याय, राज्य का अधिष्ठाता। शुक्र वात प्रधान, चंचल, उत्पादक, कूटनीतिक। शनि स्थिर, स्थूलता, सुख भोग, दृढ़ता, परिपुष्ट का प्रतीक। इस तरह से अलग अलग दिन सूर्य की रश्मियों के साथ जुड़े हुए हैं। ये गुरुदेव कह रहे हैं कि साप्ताहिक जो एक दिन का व्रत अपने लिए चूज करना है किसी एक दैवी प्रयोजन के लिए, उस हिसाब से डिसाइड करना है कि कौन से गुणों की अभिवृद्धि मुझे अपने अंदर चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं जिस गुण की आवश्यकता हो उसके अनुरूप दैवी तत्वों को आकर्षित करने के लिए सप्ताह में उस दिन उपवास करना चाहिए। इन उपवासों में लघु आहार उन ग्रहों के साथ समता रखने वाला होना चाहिए। उसी ग्रह के अनुरूप रंग की वस्तुएं, वस्त्र आदि का जहां तक संभव हो प्रयोग करें। अब जैसे गुरुवार का व्रत करते हैं लोग, पीला पहनते हैं, पीला खाते हैं, उपासना करते हैं, पीला पहन के पूजा करते हैं। तो उस तरह से रंगों की भी प्रधानता और खान पान की भी उस ग्रह के अकॉर्डिंग खान पान करना, ये होता है अनास उपवास, जिसमें ग्रहों के हिसाब से, उस दिन के हिसाब से उस दैवीय शक्ति को आकर्षित किया जाता है। रविवार को श्वेत रंग और गाय के दूध दही का आहार होना चाहिए। ये नोट डाउन किया जा सकता है, नहीं तो समरी में मिल जाएगी। संडे को व्हाइट, और ग्रहण करने के लिए भी व्हाइट चीजें जैसे दूध और दही। सोमवार का पीला रंग और चावल का माड़ उपयुक्त है। मंगलवार को लाल रंग, भैंस का दही या छाछ। बुधवार को नीला रंग और खट्टे मीठे फल लिए जा सकते हैं। गुरुवार को नारंगी रंग वाले मीठे फल। शुक्रवार को हरा रंग, बकरी का दूध, दही, गुड़ का उपयोग किया जा सकता है। प्रातःकाल की किरणों के सम्मुख खड़े होकर नेत्र बंद करके निर्धारित किरणें अपने में प्रवेश होने का ध्यान करने से वह शक्ति सूर्य रश्मियों द्वारा अपने में अवतरित होती जाती हैं। इन उपवासों के दौरान प्रातःकाल सूर्य की किरणों को आत्मसात करने का भाव करना चाहिए। अगर नहीं भी सूर्य नजर आते हैं तो ध्यान इस तरह से हो कि भगवान सूर्य की रश्मियां हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं। तो इस प्रवेश का ध्यान करने से उस दिन की जो सूर्य की शक्ति है, उस दिन के जो गुण हैं, वो साधक में स्थिर होते या जागृत होते चले जाते हैं। पावस उपवास प्रायश्चित के रूप में किया जाता है। ऐसे उपवास केवल जल लेकर करने चाहिए। अपने भूल के लिए प्रभु से सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हुए भविष्य में वैसी भूल न करने का प्रण लेना चाहिए। अपराध के लिए, शारीरिक कष्ट साध्य, तितीक्षा एवं शुभ कार्य के लिए इतना दान करना चाहिए जो पाप की व्यथा को पुण्य की शांति के बराबर कर सके। इसके लिए चंद्रायन, कृच्छ चंद्रायन आदि ये उपवास पावस व्रतों के नाम में गिने जाते हैं। तो पावस जो अपने अंदर अगर किसी भी चीज को लेके गिल्ट फील है कि भाई
पश्चाताप का भाव छूट नहीं रहा कि गलती हो गई, तो आत्मा को उस भाव से मुक्त करने के लिए, उसको बिल्कुल स्वच्छंद कर देने के लिए, उसको फ्री कर देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पावक उपवास किया जाए, अच्छे संकल्प लिए जाए, उस गलती को नहीं दोहराने का, क्षमा मांग लेने का, और उसके प्रायश्चित स्वरूप उतना अंशदान किया जाए जिसका पुण्य इतना मिले कि वो उस पाप को निल कर दे, कैंसिल कर दे। तो इस तरह से पावक उपवास की। तो इस तरह से उपवासों के अलग अलग तरीके गुरुदेव ने बताए हैं। प्रत्येक उपवास में ये बात विशेष रूप से ध्यान रखने हैं कि नंबर 1, उपवास के दिन जल बार बार पिए, बिना प्यास के भी जल पीते रहना चाहिए। कंडीशन देखिए, बॉडी को स्वस्थ रखने के बेस पर गुरुदेव बता रहे हैं उपवास कैसे करें। एक साइंटिफिक तरीका क्या है उपवास करने का? प्यास ना भी लगे तब भी बॉटल सामने हो और हर एक थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें। दूसरा पॉइंट, उपवास के दिन अधिक शारीरिक श्रम ना करें। भाई ऐसा ना हो कि फिजिकली अपने आप को बहुत थका लें, तो ये हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक प्रोसेस के थ्रू है उपवास में। इसीलिए उस प्रोसेस को एक नेचुरल फॉर्म में होने देने के लिए अधिक श्रम नहीं करना चाहिए। एक्स्ट्रा श्रम नहीं करें। आप खाना पाना पीना बना ले रहे हैं अपने लिए, उतना ही काफ़ी है। अब ये पूरी डस्टिंग और पूरी घर की सफाई भी करनी है और एक्स्ट्रा काम भी करने, ये सब चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट गुरुदेव बता रहे हैं, उपवास के दिन यदि निराहार न रहा जाए तो अल्प मात्रा में रसीले पदार्थ, दूध, फल आदि लेना चाहिए। गुरुदेव ये बोल रहे हैं कि अन्न तो बिल्कुल किसी भी फॉर्म में अगर छोड़ा जा सके तो बहुत अच्छा है। लेने का मन है तो फल तक ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखें। जूस तो ले ही, छाछ वगैरह तो ले, लिक्विड चीज़ें तो लें, लेकिन बहुत ठोस खाने का मन कर रहा है तब भी फलों तक ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखा जाए। चौथा, उपवास तोड़ने के बाद हल्का शीघ्र पचने वाला आहार स्वल्प मात्रा में लेना चाहिए। इजीली डाइजेस्ट हो जाने वाला, वो भी थोड़ी मात्रा में। ये नहीं कि नवरात्रि का अनुष्ठान समाप्त हुआ और पूरी हलवा से ब्रेक, जनरली ऐसा हो जाता है, लेकिन ये सही साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है। ये शरीर को कहीं ना कहीं हम हानि ही पहुंचाते हैं अंतिम दिन गरिष्ठ खाकर। पांचवा पॉइंट गुरुदेव बता रहे हैं, उपवास के दिन अधिकांश समय आत्मचिंतन, स्वाध्याय या उपासना में लगाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मनोभाव सुंदर दृढ़ बना रहे तो उपवास की जो ब्यूटी है वो कई गुना होके मिलती है। उसकी जो सामर्थ्य इतनी बढ़ी चढ़ी हो जाती है अगर मनोभाव उच्च स्तरीय बना रहे। इसका बहुत ध्यान रखना है कि किसी की निंदा चुगली तो दूर, किसी भी तरह की नेगेटिव थॉट्स तो दूर, उसमें पॉजिटिवली हम किस चीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। मन अगर शांत रहता है, काम ज़्यादा नहीं है, तो मेडिटेशन के लिए समय निकालें। कहीं भी नेचर में बैठकर, बाहर किसी एक गमले के सामने बैठकर या पौधे को देखना, मन को शांत करना। हमेशा अधिक से अधिक निर्विचार रहने की प्रैक्टिस उपवास के दौरान होगी, तो ये प्रैक्टिस बहुत अन्य दिनों में भी दृढ़ होती चली जाएगी। जहाँ आप बहुत व्यस्त हैं, जहाँ आप संसार के बहुत सारे कामों में अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व किए हुए हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस इतनी डीप हो जाएगी कि वो बैक ऑफ द माइंड आप शांत ही रहेंगे, शायद अपने गुरु के स्मरण में ही रहेंगे, शायद आप अपने उस ब्रह्म प्रकाश को ही अनुभव करेंगे। बहुत व्यस्तता में भी, बहुत कम समय में रहते हुए हड़बड़ा के काम करने में भी आप अपने आप को बैक ऑफ द माइंड बहुत स्थिर पाएंगे। बहुत हाथ पैर तो चल रहे हैं जल्दी, लेकिन मन बहुत स्टेबल है, मन बहुत शांत है, मन बहुत सेंटर्ड है कि अपने ध्येय में, अपने गोल में। तो ये जो वृत्ति है इसका विकास उपवास के दौरान होना चाहिए कि जब हम खाली हैं, जब आकाशीय तत्व को अधिक से अधिक प्रचुर मात्रा में लेने की स्थिति में है, तब ये जो प्रैक्टिसेस हैं, स्वाध्याय, उपासना, आत्मचिंतन, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें अगर इस दौरान हम स्ट्रांगली अपने अंदर स्टेब्लिश कर दें, स्थिर कर दें, तो अन्य दिनों में भी वो प्रैक्टिस हमें प्रभावित रखेगी, उस डायरेक्शन की तरफ, उसी फ्लो की तरफ अग्रसर करती चली जाएगी। एक स्टैंजा और पढ़ देती हूँ। उपपत्तिकाओं के शोधन, परिमार्जन और उपयोगीकरण के लिए उपवास किसी विज्ञ पथ प्रदर्शक की सलाह से करना चाहिए, बिना सलाह के नहीं करें, है ना। रविवार
सलाह से करनी चाहिए। पर साधारण उपवास जो कि प्रत्येक गायत्री उपासक के अनुकूल है, वह है रविवार के दिन का उपवास। उस दिन 7 ग्रहों की सम्मिलित शक्तियां पृथ्वी पर आती हैं, जो विविध प्रयोजन के लिए उपयोगी होती हैं। रविवार को प्रातः काल स्नान करके, या संभव ना हो तो हाथ मुंह धोकर शुद्ध वस्त्रों में सूर्य के सम्मुख बैठ जाएं। एक बार खुली नेत्र से सूर्य को देखें, फिर नेत्र बंद कर लें। इस सूर्य के तेज पुंज रूपी समुद्र में हम स्नान कर रहे हैं, वह हमारे चारों ओर ओतप्रोत हो रहा है। ऐसा ध्यान करने से सविता की ब्रह्म रश्मियां अपने भीतर भर जाती हैं। बाहर से चेहरे पर धूप पड़ना और भीतर से ध्यानाकर्षण द्वारा उसकी सूक्ष्म रश्मियों को खींचना उपत्यकाओं को सुव्यवस्थित करने में बड़ा सहायक होता है। ये साधना 15 से 20 मिनट तक की जा सकती है। गायत्री साधक के लिए सबसे पहला, बिना किसी गाइडेंस के जो चीज़ की जा सकती है, गुरुदेव कह रहे हैं वो, एक तो नंबर 1 शुरू कर दो संडे का उपवास। जिनसे पूरा उपवास ना हो सके, गुरुदेव ने पहले भी बताया है, आधे दिन का उपवास भी उपवास में गिना जाता है। तो उसकी शुरुआत गुरुदेव कह रहे हैं, प्रातः कालीन सुबह उठकर कपड़े शुद्ध पहनकर, नहीं नहाया जाता है कोई बात नहीं, बदल कर आप भगवान सूर्य का ध्यान करें, भाव करें आप भगवान सूर्य के रश्मियों के समुद्र में बैठे हैं। जैसे प्लेन से हम जब जाते हैं तो कैसा हमें एक दृश्य दिखाई देता है जिसमें सिर्फ दूर 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 तक सफेद बादल है, ठीक वैसे ही जगह पे अपने आप को बैठा हुआ अनुभव करना है। ये समस्त जो बादल वाला फॉर्म है उसको सूर्य की रश्मियों में कन्वर्ट कर देना है। सूर्य की रश्मियों के समुद्र के बीच हम बैठे हैं। इस तरह से भाव करने से सूक्ष्म भगवान सूर्य की जो रश्मियां हैं वो साधक के अंदर प्रवेश करने लग जाती हैं और वो उपत्यकाओं को परिशोधित करने लग जाती हैं। उपत्यकाओं के लेवल पर आई हुई प्रॉब्लम जो कि हम न चाहते हुए भी करते हैं, कई बार न चाहते हुए वो वृत्ति हमारे ऊपर हावी रहती है, तो कहीं ना कहीं उपत्यकाओं में आई डिस्टर्बेंस की वजह से है। ये डिस्टर्बेंस को संडे का फास्ट बहुत स्ट्रांगली इसको एलिमिनेट कर देता है। बहुत स्ट्रांग इम्पैक्ट संडे के फास्ट का उपत्यकाओं के ऊपर पड़ता है। 15 से 20 मिनट का ध्यान, गुरुदेव कह रहे हैं, बहुत सफिशिएंट है। उस दिन श्वेत वर्ण की वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग करें, वस्त्र भी अधिक सफेद हों। दोपहर के 12 बजे के बाद फलाहार करें। जो लोग रह सके वे निराहार ही रहें। जिन्हें कठिनाई हो वे फल दूध आदि ले सकते हैं। बालक, वृद्ध, गर्भिणी, रोगी या कमजोर व्यक्ति दाल, चावल, दलिया आदि दोपहर को ले सकते हैं। नमक और शक्कर, इन दो स्वाद उत्पन्न करने वाले वस्तुओं को छोड़कर बिना स्वाद का भोजन भी एक प्रकार का उपवास होता है। अगर जिनको भोजन भी करना है तो वो नमक छोड़ दें, चीनी छोड़ दें, तो उसका पूरा पूरा इम्पैक्ट सूर्य भगवान का शरीर पर पड़ता है। अस्वाद का भोजन भी एक प्रकार का उपवास माना जाता है। आरंभ में अस्वाद आहार से, आंशिक उपवास से भी गायत्री साधक अपनी प्रवृत्ति को बढ़ा सकते हैं। मतलब एकदम ही कड़े उपवास को स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। जिनकी मनोभूमि कमजोर है वो अस्वाद व्रत से शुरू करें कि संडे को एटलीस्ट नमक और शुगर हम बिल्कुल नहीं लेंगे। तो इसको एज अ उपवास, फिर इसको धीरे धीरे इसको भोजन हटाकर फलों के ऊपर, फल हटाकर लिक्विड के ऊपर, इस तरह से इसको और स्ट्रॉन्ग और इसको इंटेंसिफाई किया जा सकता है संडे के फास्ट को। इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट गायत्री उपासक के ऊपर विशेष रूप से पड़ता है। आज का स्वाध्याय हम यही समाप्त करते हैं। गुरु के चरणों में नमन। वो शक्ति, वो सामर्थ्य, वो समझ, वो संकल्प के रूप में गुरु चेतना हमारे जीवन को और परिमार्जित करती चली जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए गुरु चरणों में नमन। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः।